नमस्कार दोस्तों, आज हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ शब्द है कृष्णा। कृष्णा नदी में शब्द है कृष्णा और कृष्णा से आपको याद रखना है कृष्ण भगवान। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की कहानी में आपको जाना है। तो कृष्ण क्या करते थे, मतलब माखन चोरी करके खाते थे। इसका मतलब वो क्या खाते थे, माल खाते थे। क्या खाते थे, माल। तो आपको ध्यान रखना माल प्रभा नदी किसकी है, कृष्णा की। आगे घाट प्रभा। अब घाट प्रभा मतलब घाट में एक शब्द है यहाँ पे घाट, और घाट का मतलब किसी नदी का किनारा वगैरह होगा या ठीक है। तो कैसे याद रख लोगे घाट, तो आपको पता है कन्हैया घाट पे जाते थे जब गोपियाँ स्नान करती थी, तो कन्हैया घाट पे क्या करते थे, उनको परेशान करते थे। तो आपको ये सोचना है, तो आपको ये याद रह जाएगा। तो घाट पे कौन जाते थे, कृष्ण जाते थे। तो घाट प्रभा नदी किसकी सहायक है, कृष्णा नदी की। आगे है दूध गंगा। तो दूध शब्द पकड़ना है। आप पता है कन्हैया क्या करते, दूध और माखन खाते थे। तो आपको ऐसे याद रखना, दूध शब्द किससे संबंधित है, कन्हैया से, क्योंकि कन्हैया क्या करते थे, माखन और दूध चुरा चुरा के खाते थे। तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे दोस्तों पंचगंगा। अब पंचगंगा से कैसे याद रखोगे, यहाँ शब्द है एक पंच, और पंच का मतलब है, आप ऐसे समझ लो इसको पंचायत। अब जब कन्हैया माखन चोरी करके दूसरे घर में खा आते थे, तो गोपियाँ क्या करती थी, कृष्ण की शिकायत लेके आती थी, और शिकायत लेके आती थी तो कन्हैया की शिकायत करती थी यशोदा से। मतलब एक तरह से पंचायत, मतलब वहाँ पे जुड़ जाती थी। मतलब ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे है दोस्तों तुंगभद्रा। आपको पता है यहाँ शब्द है, तुंग में एक शब्द निकाल लें अगर हम, तो तंग शब्द है। क्या शब्द है, तंग। अब कन्हैया पता है पूरे ब्रजवासियों को तंग करते थे, गोपियों को तंग करते थे। मतलब तंग शब्द किससे संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। तो आपको इस तरह याद रहेगा, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। आगे भीमा। तो आपको पता भीमा नदी किसकी सहायक है, कृष्णा नदी की। तो आपको पता है कन्हैया पांडवों के साथ थे, और पांडवों में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव थे। तो यहाँ शब्द है भीम। तो भीम किसकी सहायक हो जाएगी, कृष्णा की, क्योंकि भीम की कहानी में कृष्ण सहायता करते थे। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। आगे दोस्तों मूसी। अब मूसी में शब्द है एक, आपको थोड़ा पढ़ लें अगर, तो मौसी। आपको पता है कन्हैया को किसने पाला था, कन्हैया को उनकी मौसी नहीं पाला था। मतलब ये पुत्र थे, देवकी के थे, इनको यशोदा ने पाला था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मौसी को किसने पाला था, कन्हैया ने। तो आपको ये याद रहेगा। आगे दोस्तों पालेरू। अब देखो ये पालेरू शब्द लिखा है, तो पालेरू पाला किसने था, मौसी ने किसको, कन्हैया को। तो पाला था पालेरू, आपको यहाँ शब्द निकल आएगा। या भाई कृष्ण क्या करते थे, गाय चराते थे, तो गाय को पालते थे। आपको ऐसे सोच लेना है, तब भी ये याद रहने वाला है। तो पालेरू शब्द किससे संबंधित है, कृष्ण से। आगे दोस्तों मुनेरू। मुनेरू, अब पता है गाय का जो बच्चा होता है उसको मुन्नू मतलब मुनेरू भी बोलते हैं। आपको ऐसे पकड़ना नहीं, तो आपको पता हो कन्हैया थे बाल्यावस्था में, तो उनको ना उनकी यशोदा माँ ऐसे समझ लो मुन्ना या मुनेरू करके बुलाएंगे, मुनुआ मेरू। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सोच लेना है, तो ये याद रह जाएगा। तो मुनेरू शब्द किससे संबंधित है, भाई कृष्णा को, क्योंकि यशोदा माँ उनको मुन्ना करके बुलाती थी। तो आपको छोटे बच्चे को वैसे भी मुन्ना करके बुलाते हैं कुछ लोग, तो आपको ऐसे याद रख लेना, छोटा नन्ना मुन्ना। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे दोस्तों कुंडली। अब कुंडली से एक शब्द आगे लिखा है यहाँ पे, कुंड शब्द निकल आएगा। क्या निकल आएगा, कुंड। और कुंड में गोपियाँ नहाती थी, तो कृष्ण क्या करते थे, परेशान करते थे उनको। तो कुंड से आपको ऐसे याद रखना, कृष्णा से संबंधित है। या आपको पता है कुंडली से ऐसे ना कांडली, तो कांड शब्द निकल आएगा। तो कांड कौन करता था, कन्हैया करते थे, मतलब गोपियों को परेशान करते थे। तो आपको ऐसे इसको समझ लेना है। आगे दोस्तों है कोयना। अब जब भी आप कोयना पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं सम सेंस लग रहा है कायना, काना, काना। क्या निकल आया शब्द, कान्हा निकल आएगा। काना किसको बोलते थे, बोलो, कोयना, कायना। तो काना किसको बोलते थे, कन्हैया को। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, कृष्णा नदी की। आगे दोस्तों यारला या एरला बोलते हैं इसको। तो कैसे याद रख लोगे, यारला। अब यारला, अब कन्हैया के साथ पता है कितने मतलब सखा थे, तो सखा मतलब उनके दोस्त। तो ये अब दोस्तों को क्या बोलते हैं, यारला। तो कन्हैया ना हमेशा यारों से कहते थे, चलो आज माखन चोरी करते हैं, मतलब यार हमें लाओ, मैं पहले खा। अब कन्हैया पहले ही खा लेते थे। आपको ऐसे सोचना है कि यारला, यार किसके साथ थे, कृष्ण के साथ थे। तो यारला नदी किसकी हो गई, कृष्णा की सहायक नदी हो गई। आगे दोस्तों बिंदी नदी। तो बिंदी का आपको ऐसे समझ लेना है, यहाँ पे बिंदी मतलब बंदी या बिंदी किसके साथ थी, भाई बंदी है या बंदे थे, किसके साथ थे, कृष्ण के साथ रहते थे हमेशा। ठीक है, तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे दोस्तों बारणा नदी। अब बारणा को थोड़ा, अगर इसको हम बारना भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, बारना। और कन्हैया आपको पता था सबके बरना थे, मतलब इनकी कितनी रानियाँ थीं, 16,108। तो ये सबके क्या थे, बरना थे। नीचे भी क्या लिखा है, बेन्ना, बन्ना। तो ये भी बन्ना थे। बन्ना कौन थे, कन्हैया। कितनी, 16,108 रानियों के ये क्या थे, बरना थे।
बनना थे, ठीक है। तो आपको याद रहने वाला है। आगे दोस्तों पेन गंगा। अब पेन गंगा कैसे याद रख लोगे? अब यहाँ शब्द है पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। अब दर्द कौन देता था? अब इतनी रानियाँ, तो हर रानी को दर्द तो होगा भाई, इतनी रानियाँ रख रहे हैं तो एक दूसरे से जलन होगी, पेन होगा। और आपको पता है हर गोपी को क्या कृष्ण देते थे? दर्द देते थे, पेन देते, सब रोती रहती थी। तो आपको ऐसे सोचना है, ये सारी आपको इस तरह याद रह जाएंगी। आप एक बार पढ़ो और आप जीवन में दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।